Welcome to my YouTube channel. नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर फेस वेरिफिकेशन, मतलब चेहरे की पुष्टि। हमारे पास कुछ लेख हैं इस पर, तो सोचा इसी को समझते हैं आज कि ये है क्या, क्यों होता है। और चैमेट या दुओ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तो ये कमाई से भी जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। ये ऑनलाइन इंटरैक्शन में आप कह सकती हैं कि विश्वास और प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी जोड़ने का एक अहम तरीका है। तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि इसकी जरूरत ही क्यों है, फेस वेरिफिकेशन क्यों मांगा जाता है? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा कारण तो है सुरक्षा और असली पहचान की पुष्टि। प्लेटफॉर्म्स को ये पक्का करना होता है कि यूजर असली इंसान है, अच्छा। कोई बॉट वगैरह तो नहीं है। इससे क्या होता है कि फेक प्रोफाइल बनाना मुश्किल हो जाता है और धोखाधड़ी, फ्रॉड वगैरह पर भी रोक लगती है। सही कहा। और दूसरा कारण आपने कमाई का जिक्र किया था। हाँ, दूसरा कारण जुड़ा है भरोसे और कमाई से। होता यह है कि जिन प्रोफाइल्स का चेहरा वेरीफाइड होता है ना, उन पर लोग मतलब दर्शक ज्यादा भरोसा करते हैं। और कई प्लेटफॉर्म्स पर तो ये जरूरी भी है। मतलब अगर आपको कमाई करनी है या अपना लेवल बढ़ाना है तो आपको फेस वेरिफिकेशन करवाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ये तो सीधा सीधा कमाई से जुड़ गया। ये काफी अहम बात है। जी हाँ, और तीसरा कारण भी है, वो है प्लेटफॉर्म की पॉलिसी का पालन। जैसे आपने चैमेट, डुओ का नाम लिया, ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स की अपनी शर्तें होती हैं, नियम होते हैं। अच्छा। तो फेस वेरिफिकेशन उनकी पॉलिसी का हिस्सा होता है। इससे उन्हें जैसे न्यूडिटी है या कोई फेक कंटेंट डाल रहा है या फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, इन सब चीजों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। समझ गया। तो मतलब सुरक्षा, भरोसा, कमाई और पॉलिसी, ये सब वजह हैं। अब आते हैं इस पर कि ये होता कैसे है। मान लीजिए किसी को करना है, तो प्रोसेस क्या है? मुश्किल होता है क्या? नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। प्रोसेस काफी सीधा सा है। सबसे पहले तो आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। ठीक है। फिर आप अपनी प्रोफाइल या सेटिंग्स में जाएं। वहां आपको फेस वेरिफिकेशन या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जैसा कोई ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो ऐप आपको कुछ निर्देश देगा। निर्देश जैसे कि? जैसे कि हो सकता है वो कहे कि आप धीरे से मुस्कुराइए या अपनी आंखें बाएं दाएं घुमाइए या सिर को हल्का सा हिलाइए। अच्छा, मतलब कुछ हरकत करने को बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, ताकि पता चले कि आप लाइव हैं। ऐप इसी दौरान आपके चेहरे का एक छोटा सा 3 से 5 सेकंड का लाइव मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक फोटो नहीं होती, ये एक छोटा सा वीडियो होता है। हाँ, ये जरूरी है समझना कि ये सिर्फ सेल्फी नहीं है। बिल्कुल। फिर बस उस वीडियो को सबमिट कर देना होता है। और फिर कितनी देर लगती है अप्रूव होने में? पे तो कुछ घंटों में रिजल्ट आ जाता है, पर कभी-कभी अगर ट्रैफिक ज्यादा हो या कोई और वजह हो तो 24 घंटे तक भी लग सकते हैं। ठीक है। तो प्रोसेस तो सिंपल लगता है, पर क्या ऐसा होता है कि पहली बार में रिजेक्ट हो जाए? अगर हाँ, तो किन बातों का ध्यान रखें कि एक बार में ही पास हो जाए? कोई टिप्स हैं? हाँ बिल्कुल है, और ये छोटी-छोटी बातें हैं पर बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली चीज, रोशनी अच्छी होनी चाहिए। जहां वीडियो बना रहे हैं वहां लाइट ठीक हो ताकि चेहरा साफ दिखे। अंधेरे में ना बनाएं। सही, रोशनी। और दूसरी बात, कोई भी ब्यूटी फिल्टर इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल नेचुरल चेहरा दिखना चाहिए। और हाँ, फोन का कैमरा लेंस भी साफ कर लें पहले। फिल्टर्स नहीं। ठीक है। तीसरी चीज, चेहरा पूरा साफ दिखना चाहिए। मतलब कोई टोपी ना हो, मास्क ना पहना हो या धूप का चश्मा भी नहीं। पूरा चेहरा क्लियर। हाँ जी। और शायद सबसे अहम बात वो क्या है? वो ये कि फर्जी वीडियो डालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मतलब कोई पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो या किसी और का वीडियो, ऐसा कुछ भी अपलोड किया तो वेरिफिकेशन तो फेल होगा ही, आपकी आईडी भी ब्लॉक हो सकती है। ओहो, तो ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब ईमानदारी से जैसा कहा गया है वैसा ही लाइव वीडियो देना है। बिल्कुल, पूरी पारदर्शिता और नियमों का पालन, वही सबसे सही तरीका है। तो आज हमने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ये जो फेस वेरिफिकेशन है, इसके कई पहलुओं को समझा। ये क्यों ज़रूरी है, सुरक्षा के लिए, भरोसे के लिए और हाँ, कमाई के लिए भी। और इसे सही तरीके से कैसे किया जाए, ये भी जाना। हाँ, और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारी ऑनलाइन पहचान बना रही है और उसे वेरीफाई कर रही है। डिजिटल दुनिया में विश्वास कैसे कायम रखा जाए, इसमें टेक्नोलॉजी का एक बड़ा रोल है। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, सोचने वाली बात है ये, बताइए। कि क्या भविष्य में
हमारी लगभग हर डिजिटल पहचान, हर ऑनलाइन प्रोफाइल इसी तरह की किसी न किसी बायोमेट्रिक पुष्टि पर आधारित होगी? और अगर हाँ, तो इसका हमारे समाज पर, हमारी प्राइवेसी पर क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और ये एक अहम सवाल है जिस पर शायद आगे और बात करने की जरूरत होगी।